तो साथियों, हमारे गांव के यहाँ पे काफी शांत स्वभाव के और यहाँ पे जो काफी पुराने व्यक्ति हैं जिनको काफी एक्सपीरियंस है यहाँ पे, तो उनसे जानेंगे कि किस तरह का यहाँ पे माहौल है इस वक्त और कौन सी पार्टी यहाँ से अच्छी लीड लेकर निकलने वाली है। मैं सत्यनारायण मीणा ग्राम पंचायत रहर से, ग्राम पंचायत नोठा से वोटर्स में अपने विचार विमर्श कर रहा हूँ कि आपको जैसे कि वोटर्स की रुचि बढ़ाने के लिए उनकी समस्या का समाधान करना जरूरी है। अगर वोटर्सों की समस्या सोल्व नहीं होती है तो उनकी रुचि नहीं करती है वोट देने तो के लिए। आपको क्या लगता है कि यहाँ वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए सरकार को किस तरह की सुविधाएं करनी चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए? और सरकार को सबसे पहले कि रास्ता की सुविधा हो। सबसे बड़ी समस्या लोगों की रास्ता की रहती है, और ग्राम में जैसे कि सड़कें चौड़ी करवाना आ गई, कोई नाले वाले हैं तो कच्चा रास्ता है नदी नाले का, तो वहाँ रपटा की सुविधा। नहीं, वो 5 साल के कार्यकाल की बात हो गई। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि वोटिंग के दिन अगर पोलिंग बूथ पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना चाहिए तो उसके लिए आपको क्या सरकार को क्या सुविधाएं करनी चाहिए? जिस तरह से वोटिंग सुविधा के लिए, तो वोटिंग बढ़ाने के लिए कि यहाँ पर वाहन की सुविधा होनी चाहिए। कोई भी आदमी रुचि नहीं लेता है पैदल दूर से, जैसे 1 किलोमीटर दूर से, आधा किलोमीटर से पैदल चलकर आना पसंद नहीं करता है। तो निर्वाचन जैसे कि कैंडिडेट है तो उनको वाहन की सुविधा करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके यहाँ अभी कुछ वोटर्स आ रहे थे, उनका कहना था कि यहाँ पे वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए पोलिंग बूथ पर खाने जैसी कुछ प्रोग्राम ऐसा रखना चाहिए, उस पर किस तरह सहमत हैं आप? यहाँ पर हमारा समझते है कि जैसे कि मान लो कि एजेंट लोग हैं कि जो पोलिंग पर वोट को लाने वाले हैं, कैंडिडेट्स हैं, तो उनके लिए कुछ अल्पाहार की जैसे खाने पीने की व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए अब वो जैसे मान लो कर्मचारी कैंडिडेट रहेगा तो वो रुचि रखेगा को उसको वो बुक का पैसा क्या रुचि रखेगा। उनके लिए सुविधाएं हो रही है, वोटर्स के लिए होनी चाहिए नहीं ये चीजें खाने पीने की? यहाँ पे वोटर्स के लिए भी ज्यादा भी नहीं का अल्पाहार की चाय पानी की व्यवस्था तो होनी चाहिए ना कम से कम। तो उससे क्या वोट परसेंटेज बढ़ा सकते हैं? हाँ बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनको उनकी रुचि रहेगी भाई चलो चाय पानी वहीं पियेंगे तो रुचि करेंगे। ऐसे कि अरे यहाँ कुछ नहीं है, जाएंगे तो कुछ नहीं, वोट देने तो बड़े वोट हमको रुचि नहीं लेते, इसे थोड़े बहुत उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। तो आप किसान हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किसानों के लिए कौन सी सरकार बढ़िया रही? अब किसानों के लिए तो हमारी तरफ से तो हमारे को तो कांग्रेस सरकार अच्छी लगती है हमारे विचारों से। कांग्रेस सरकार अच्छी रही, और जैसे बीजेपी के कार्यकाल में हमारी फसल का भाव बिल्कुल डाउन, स्तर डाउन गया, डाउन हो गया। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, जो यहाँ पे लोकतंत्र का पावन पर्व है उस पर किस तरह की यहाँ पे माहौल है? यहाँ माहौल बिल्कुल शांति प्रिय है। सब लोग बाग है जो शांति से एक अच्छे माहौल में मतदान कर रहे हैं। तो किसानों को लेकर आप क्या लगता है कौन सी पार्टी बढ़िया रही है? अब पार्टी तो दोनों ही बढ़िया है, बाकी बीजेपी और बेहतर है किसानों को लेकर। राष्ट्रीय में कौन सी पार्टी को चुनना चाहेंगे? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकाल रहा पिछले 65-70 सालों का और जो 10 सालों का भारतीय जनता पार्टी का रहा, तो किस तरह से उनमें भिन्नताएं देखते हैं आप? अब देखो जैसे जैसे समय निकलता है वैसे वैसे कुछ फर्क तो आता ही है। कोई तकनीक का युग आ गया तो कुछ तकनीकी सुविधाएं बढ़ी है, तो ये कार्यकाल थोड़ा बेस्ट रहा है। तो जो भारत एक आप देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड में जिस तरह से 11वें नंबर पे था वो 3रे नंबर पे जा चुका है, और जो भारत अब भारतीय जनता पार्टी का ना कि भारत 3रे नंबर से नहीं और भी आगे 1 नंबर भी जो विश्व शक्ति बन सकता है, तो ये क्या है संभव है? ये तो वास्तव में मोदी जी की देन है। मोदी जी ने जो अपने 10 साल कार्यकाल में पूरे वर्ल्ड में घूमकर भारत की जो एक इकोनॉमी को जो सेकंड पे थर्ड पे लाने की जो की है वो मोदी जी की देन है। तो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ धर्म और गाय के नाम पर राजनीति की है इन 10 सालों में। नहीं, हम तो ऐसा नहीं सोच सकते कि धर्म की जगह है, और आदमी धर्म हिंदू धर्म में हो या मुस्लिम धर्म हो अपने धर्म की बात करता ही है। तो बीजेपी ने तो ऐसा धर्म की बात की नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो सुखबीर सिंह जी जोनापुर जगह टोंक सवाई माधोपुर आपके लोकसभा क्षेत्र में कार्यकाल रहा, वो किस तरह का रहा? बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा। जोनापुर जी एक साफ सफाई के एक अच्छे नेता है। उन्होंने कभी उनके मतलब जीवन में कोई ऐसा कोई दाग नहीं है कि किसी के मुंह से नहीं सुन सकते कि कभी किसी से रिश्वत ली हो। 1 रुपये का दाग नहीं है, और एक साफ सफाई के अच्छे लीडर है।
10 साल उन्होंने जौनापुरिया जी ने जितना टाइम तो अपने क्षेत्र में किसी भी नेता नहीं दिया। शायद पहले बहुत सांसद आए लेकिन इतना समय नहीं दिया। वो ये मानो 1 साल में 6 महीने तो क्षेत्र में रहते हैं और 6 महीने बाकी उनके दिल्ली वगैरह उनके खुद ही का काम में रहते हैं। धन्यवाद सर। तो हम आगे जानना चाहेंगे कि जौनापुरिया जी अगर तीसरी बार जीतते हैं तो लोगों का कहना है कि वो मंत्री बनेंगे और मंत्री बनकर क्या किसानों की या गरीब आम जनता की आवाज उठा पाएंगे उस संसद में? इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल उठाएंगे संसद में और काम भी करवा ही रहे हैं, इससे तो कोई बात नहीं। तो राष्ट्रीय हित में कौन सी सरकार बढ़िया रही है? बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी। तो मोदी जी का जो 10 साल का कार्यकाल है उस तरह आप किस तरह प्रभावित है उससे? यही देख लो तो चारों तरफ देखो आप, आज राम मंदिर को देख लो, 370 देख लो,